आज हमारी मानसिकता क्या बन गई? कर दर्शन से पहले हम कफ दर्शन का नियम बना लिए हैं। हमारी इस धर्म के प्रति जो पाश्चात्य संस्कृति है वह हमारे इस धर्म को महाराज अपना रही है, और हमारे जो इस संस्कृति के सनातन संस्कृति वाले हैं वह इस संस्कृति से दूर हो रहे हैं, अपनी खुद की संस्कृति से भाग रहे हैं। तो आज हमारे इस जीवन में जो यह हमारे लक्ष्य हमारा बन गया है, तो हमारे इस जीवन को हमें परमात्मा के श्री चरणों में लगाना चाहिए। इतनी सुंदर शिक्षा पाकर उस राजकुमार ने तुरंत राजपाट त्याग कर और अपने जीवन को परमात्मा के श्री चरणों में लगा दिया। तो ये क्या था? यह एक माँ का छोटा सा उपदेश था जिसने अपने पुत्र के संपूर्ण जीवन को बदल दिया। परीक्षित ने सुखदेव जी से एक प्रश्न किया, प्रभु मेरे मन में एक शंका है। क्या? बोले आप कहते हो कि यह संसार परमात्मा की इच्छा शक्ति से चलता है, तो परमात्मा ने यह सृष्टि बनाई क्यों? क्यों भगवान ने यह सृष्टि की रचना की? किस प्रकार परमात्मा सृष्टि की रचना करते हैं? कृपा करके मुझे बताने की कृपा करें। तब सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित ब्रह्म एक है जिसका कोई स्वरूप नहीं है। ईश्वर का कोई स्वरूप नहीं होता। ब्रह्म ने एक दिन विचार किया कि क्यों ना मैं एक से अनेक हो जाऊं, और उन्होंने क्या किया? सबसे पहले बनाया जल। जल को हिंदी में क्या बोलते हैं? जल को संस्कृत में क्या बोलते हैं? नार। तो भगवान ने नार का सृजन किया। सबसे प्रथम भगवान ने जल की रचना की। जल के बाद भगवान ने अनय बनाया। अनय क्या है? अपने लिए स्थान बनाया। स्थान किसका बनाया? शेषनाग का। और नर, पहले भगवान ने नार का उद्गम किया, जल का निर्माण किया, इसे नार, और फिर अनय का स्थान, अनय की उत्पत्ति की। तो नारायण, उनका जो अनय के ऊपर विश्राम करते हैं, नर और अनय के बीच में रहते हैं, उनका नाम क्या है? नारायण। तो परमात्मा ने पहले सर्वप्रथम क्या बनाया? जल की रचना की। फिर भगवान उसी शेषनाग पर लेटे हुए हैं, तब उनकी नाभि से एक कमल का पुष्प निकला, और उस पुष्प पर कौन विराजित थे? चतुर्मुखी ब्रह्मा जी विराजमान। ब्रह्मा जी ने देखा, अरे मैं कहाँ आ गया, क्योंकि उस समय ना प्रकाश था ना कुछ था, सिर्फ जल ही जल दिखाई दे रहा था। ब्रह्मा जी तुरंत उस कमल में प्रवेश कर गए। बार बार उस कमल में तंतुक में प्रवेश करते हैं, फिर बाहर निकलते हैं। जब कुछ नहीं दिखाई दिया तो उनको दो शब्द सुनाई दिए, जो है त और पा। क्या था? तप करो, तप करने से तुम मुझे जानोगे। तब ब्रह्मा जी ने तप किया, और तप करने के बाद नारायण ने उन्हें अपने दिव्य स्वरूप का दर्शन कराया, और ब्रह्मा का हाथ पकड़ा और क्या कहा? जाओ ब्रह्मा, मैंने तुम्हें इस सृष्टि का पूरा विधाता बना दिया, जाओ इस सृष्टि की रचना करो। ब्रह्मा ने कहा, प्रभु व्यक्ति अगर क्षेत्र का छोटा मोटा पार्षद भी बन जाए तो उसके अंदर अभिमान आ जाता है। अपनी राज सत्ता के प्रति उसके अंदर इतना अभिमान आ जाता है कि सत्ता तो छूट जाती है पर उसका अभिमान नहीं छूटता। उसके ऊपर में भूतपूर्व लग जाता है, पहले पूर्व लग जाता है, उसके बाद भूतपूर्व लग जाता है, पर उसका यह मोह उसका साथ नहीं छोड़ता है। तो बताइए, जब इतनी छोटी सी पदवी पाकर इंसान इतना बदल जाता है, और आप मुझे इस सृष्टि का, पूरे इस ब्रह्मांड का मालिक बना रहे हो, कहीं मेरे अंदर अभिमान आ गया तो मैं क्या करूँगा? तब भगवान ने उन्हें 4 श्लोक में पूरी भागवत सुनाई। असल में देखी जाए तो भागवत सिर्फ 4 श्लोकों में है। आज असल भागवत आप समझ लो, भागवत है क्या? भागवत में भगवान नारद जी को उपदेश करते हैं
और कहते हैं यथा महांत भूतानि भूते शुच्चा वचेस्वनु प्रविष्टान्य प्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम्। बोले यह संसार बनने के पहले मैं था, संसार बनने के बाद भी मैं रहता हूँ, संसार के नष्ट हो जाने के बाद भी जो बचता है वो मैं हूँ। जब आप यह 3 बातें अगर समझ लो ना, तो आपके जीवन से अभिमान, लोभ, मोह, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, यह सब अपने आप नष्ट हो जाएंगे। सोचो, इस संसार में जो कुछ है, जो कुछ दिखाई देता है, जो हम देखते हैं, वह कुछ है ही नहीं। 1 मिनट को मान लो, यह संसार में कोई रंग नहीं होता, कोई पौधे नहीं होते, कोई स्वरूप नहीं होता, आप और हम नहीं होते, इसमें सिर्फ भगवान आत्मा का सृजन कर देते हैं। तो आत्मा तो दिखाई नहीं देती, और जो चीज़ दिखाई ही नहीं देती, अगर वो चीज़ इस संसार में रहे, संसार में उन वस्तुओं का आगमन हो जो कभी दिखाई ही नहीं देते, तो इस संसार का स्वरूप किस प्रकार होगा। तो भगवान ने एक माया बनाई। माया को क्या भगवान ने आदेश दिया कि तुम जाओ, उस पृथ्वी में हो, तुम दिखाई भी देती हो, पर उस पृथ्वी से वह माया ना तो पृथ्वी के बाहर जा सकती है, ना पृथ्वी में आप जब तक रहोगे वह माया के अधीन रहोगे। जिस दिन आप इस पृथ्वी से जाओगे, अपने स्वतः स्वरूप में, वह स्वरूप आपका क्या है, वह आपका आत्मा रूपी स्वरूप है। तो आप इस संसार में आते क्यों हो? अरे आते हो आप कर्म करने के लिए, और वह कर्म करने के लिए आपको शरीर मिलता है। भाई किस प्रकार? इस प्रकार जैसे आप कहीं जाते हो, कई जगह वीडियो गेम खेलने का स्थान बना रहता है, और करते क्या हैं, कुछ देर के लिए हमारी आंखों में बड़ा बड़ा टीवी स्क्रीन लगा दिया जाता है, रिमोट पकड़ा दिया जाता है, उसका हम कुछ धनराशि देते हैं, कुछ क्षण के लिए वह गेम हमारा हो जाता है, और उस गेम को हम खेलते हैं, और पता चले हमने गेम खेला, और गेम खेलने के बाद हम वो पूरा गेम का जो सिस्टम है वो लेकर अपने घर चले दें, तो क्या वह गेम का वो जो म्यूजियम का मालिक है वो आपको ले जाने देगा? उसने सिर्फ आपको किस लिए दिया है? वह आपको घंटे, 2 घंटे, आधे घंटे, जब तक का आपके पास वह धन था, जितनी देर के लिए आपने उसे पैसे दिए थे, उतनी देर के लिए वह सिर्फ उपयोग के लिए आपको दिया था, वह आपको हमेशा के लिए नहीं दिया था। इसी प्रकार यह शरीर हमें परमात्मा उपयोग के लिए देते हैं। कहते हैं तुम कर्म करो, कर्म करने के पश्चात यह शरीर यहीं छोड़ दो, तुम जाओगे क्या लेकर? वह कर्म जो तुमने किए हैं, उस कर्म को भी तुम यहीं छोड़ दोगे। उस कर्म का जो फल है वह तुम्हें परमात्मा देगा। उस फल का जो स्वरूप है, जो अपने नाम रूपी, धर्म रूपी, कर्म रूपी जो खजाना कमाया है, उस खजाने की पोटली लेकर उस ईश्वर के पास जाओगे और बताओगे कि प्रभु हमने यह कर्म किया है। तो यह शरीर हमें किस लिए मिला है? यह शरीर हमें शुभ कर्मों के लिए मिला है, हमें कर्म करने के लिए मिला है। तो इस